बहुत बारिश हो रही थी। गांव में बाढ़ आ गई थी। रामचरण अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया था, लेकिन उसका कुत्ता पीछे अकेला रह गया था। क्या वह कुत्ता सुरक्षित था? उस कुत्ते के साथ आखिरकार हुआ क्या? क्या वह बच गया या मर गया? तो चलिए जानते हैं इस कहानी में। गांव का मंदिर, जो गांव में सबसे अधिक ऊंचाई पर था, पर हर तरफ पानी होने के कारण पानी कुत्ते की गर्दन तक पहुंच गया था। वह पानी में डूबता जा रहा था। गांव के सारे लोग गांव छोड़कर सूखी जमीन की तलाश में जा चुके थे। मंदिर के ऊपर वाले छोटे से कमरे में बहुत से बच्चे एक दूसरे से सटकर वहां रह रहे थे। इसके अलावा बहुत सी औरतें, आदमी, कुत्ते, बकरियां और मुर्गियां भी उनके साथ रह रही थी। सभी वहां इकट्ठे ही रह रहे थे, पर बिना किसी लड़ाई झगड़े के। 2 रातों और 1 दिन से रामचरण अकेला ही बाढ़ से जूझ रहा था। उसके पास कोई भी कश्ती नहीं थी। रामचरण ने नारियल के छिलकों और कुछ डंडों से एक झोंपड़ी बनाई हुई थी। रामचरण सोच रहा था कि शायद 2 दिन तक पानी कुछ कम हो जाएगा, लेकिन मैं यह स्थान कैसे छोड़ सकता हूँ। उस जगह कुछ केले के पेड़, सूखी घास और कुछ जरूरी सामान था। मैं यह सब सामान यहाँ नहीं छोड़ सकता। यह तो वही बात हुई कि चोर जितना चाहे सामान ले जाए और जितना चाहे छोड़ दे। लेकिन पानी तो झोंपड़ी के ऊपर की ओर पड़ना शुरू हो गया था। अब रामचरण को चिंता सताने लगी। रामचरण अपना सामान वहां छोड़ना नहीं चाहता था। कोई मदद करो, कोई मदद करो, हम यहाँ डूब रहे हैं। यहाँ मैं और मेरी पत्नी फंस चुके हैं। वहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। रामचरण के साथ उसकी पत्नी के अलावा उसके 4 बच्चे, एक बिल्ली और एक कुत्ता बुरी तरह से वहां फंस चुके थे। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब हम नहीं बचेंगे। हमारा अंत नजदीक है। अब इस जगह को डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बारिश तो अब भी नहीं रुक रही। रामचरण ने झोंपड़ी के छत से सिर बाहर निकालकर देखा कि एक कश्ती वहां आ रही है। सुनिए, सुनिए, हमारी सहायता कीजिए, हम यहाँ फंस गए हैं। किस्मत से किश्ती वाले ने रामचरण की आवाज सुन ली और वह रामचरण की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। रामचरण ने झोंपड़ी की दरार से अपनी पत्नी, बिल्ली, कुत्ते व अपने बच्चों को नाव में चढ़ाने की कोशिश की। इतने में ही पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। इधर आओ, इधर आओ, कोई मुझे भी बचाओ, मैं भी पानी में फंसा हुआ हूँ। रामचरण के बच्चे, बिल्ली व पत्नी किश्ती में चढ़ गए थे, लेकिन पीछे से लगातार आ रही आवाज के कारण किसी का भी ध्यान कुत्ते की तरफ गया ही नहीं। सभी नाव में चढ़ गए थे। अब नाव ने हिलना डुलना शुरू कर दिया और नाव पानी के बीच में पहुंच गई। बारिश और भी ज्यादा होने लगी थी। अब रामचरण दूसरे गांव तक पहुंच गया था। इतने में ही एक बड़ा सा मगरमच्छ कुत्ते के पास पहुंच गया। कुत्ता मगरमच्छ को देखकर डर गया था, लेकिन फिर भी वह लगातार उस पर भौंकता रहा। लेकिन मगरमच्छ दूसरी तरफ मुड़ गया। शायद उसका अभी कुत्ते को खाने का कोई विचार नहीं था। बेचारा कुत्ता भूखा था और वह जोर जोर से रोने लगा। रात के सन्नाटे में कुत्ते की आवाज दूर दूर तक साफ सुनाई दे रही थी। शायद जो लोग अभी तक बाढ़ की वजह से अपने घरों को छोड़कर नहीं गए थे, उन्होंने भी सोचा होगा कि बेचारा कुत्ता बाढ़ में फंस गया है। लगातार चीखने के कारण वह थक गया था। अब उसके शरीर में कोई ताकत बाकी नहीं रही थी। जहाँ कुत्ता फंसा हुआ था, वहां से कुछ दूरी पर कोई अपने घर में रामायण का जाप कर रहा था। रात के सन्नाटे के कारण यह आवाज कुत्ते के कानों में लगातार जा रही थी। कुत्ता उस आवाज की ओर मुंह करके ऐसे पड़ा था मानो वह रामायण सुन रहा हो। कुछ देर बाद उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। अब रामायण की आवाज आनी भी बंद हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा छा चुका था। कुछ देर में सुबह भी होने वाली थी। सुबह होते ही कुत्ते ने फिर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। कुत्ता छत पर चढ़कर देख रहा था कि शायद उसका मालिक वहां आ जाए और उसे वहां से ले जाए। अब तो मच्छर मक्खियां भी उसे परेशान करने लगे। वह अपने पंजों से मक्खी मच्छरों को हटा रहा था। अचानक सूरज चमकने लगा और वह सूरज की रोशनी में कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद वहां केले के पेड़ के पत्ते की परछाई झोंपड़ी पर पड़ने लगी, जिसे देखकर कुत्ता भौंकने लगता है। लेकिन इतने में ही फिर से बादल आ जाते हैं, जिसके कारण अंधेरा छा जाता है। तेज हवा चल रही थी,
जिसके कारण पानी हिल रहा था। पानी में मरे हुए जानवर तैर रहे थे। कुत्ता उनकी लाशों को देख रहा था, जैसे कुत्ते को उन मरे हुए जानवरों पर दया आ रही हो। इतने में ही कुत्ते को कुछ दूरी पर अपनी ओर आती हुई एक नाव नजर आई, जिसे देखकर वह खड़ा हो गया और पूंछ हिलाने लगा। वह बहुत बेबस लग रहा था। नाव नारियल के पेड़ के पास आकर रुकी। कुत्ते ने नाव को देखते ही आवाजें निकालनी शुरू कर दी ताकि कोई उसे देख ले। नाव वाले आदमी ने नारियल उठाया, तोड़ा और उसका पानी पी लिया। फिर वह अपनी नाव लेकर आगे की ओर चल दिया। पक्षी मरे हुए जानवरों का मांस खा रहे थे। दोपहर के समय 2 आदमी एक छोटी सी नाव लेकर वहां आए। कुत्ते ने उम्मीद में फिर से पूंछ हिलानी शुरू कर दी और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और आवाजें निकालने लगा। उनमें से एक आदमी ने कुत्ते को देख लिया और कहने लगा, देखो वहाँ एक कुत्ता है। कुत्ता भी किश्ती में चढ़ना चाहता था। इसे यहीं रहने दो, दूसरे आदमी ने कहा। किश्ती झोंपड़ी के पास से जा रही थी। कुत्ते ने किश्ती में कूदने की कोशिश की, लेकिन किश्ती रुकी ही नहीं। कुत्ते ने फिर से रोना शुरू कर दिया। किश्ती वाले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसकी मदद नहीं की। कुत्ता दूर तक जाती हुई किश्ती को देखता रहा, जब तक कि वह किश्ती उसकी आंखों से ओझल ना हो गई हो। एक बार फिर से वह झोंपड़ी की छत पर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया को अलविदा कह रहा हो। शायद वह ऐसा सोच रहा होगा कि अब वह किसी भी इंसान से प्यार नहीं करेगा। अब वह किसी भी इंसान का भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी इंसान ने उसकी मदद नहीं की थी। रात और भी तूफानी और भयानक हो गई थी। लगातार बारिश के कारण पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था और तेज हवा के कारण कुत्ता 2 बार झोंपड़ी से नीचे पानी में भी गिर गया था, लेकिन फिर जैसे तैसे करके वह हिम्मत जुटाता और छत पर आ जाता। इतने में ही मगरमच्छ वहां दोबारा आ गया। कुत्ता घबराकर फिर से भौंकने लगा। कुछ लोग किश्ती में वहां से अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जिन्होंने कुत्ते की आवाज सुनी और कहा, क्या इस घर के लोग अभी तक यहीं हैं? वह गए नहीं? उनकी किश्ती में कुछ सूखा घास, नारियल और केले थे। कुत्ता छत से फिर गिर गया, जिसे देखकर किश्ती में बैठे एक आदमी ने डरकर किश्ती से छलांग लगा दी और दूसरे आदमी ने उसे दोबारा ऊपर खींच लिया। आदमी ने उस घर में जो सामान पड़ा था वहां से सारा चुरा लिया। जैसे ही वह आदमी ऊपर की ओर सामान चुराने के लिए बढ़ा, कुत्ते ने उसकी टांग पर काट लिया, क्योंकि कुत्ता अभी भी घर की रखवाली कर रहा था। आदमी दर्द से चिल्ला पड़ा। दूसरे आदमी ने अपनी दोस्त की सहायता करने के लिए डंडा कुत्ते के पेट पे दे मारा। कुत्ता दर्द से तड़पने चिल्लाने लगा। दोनों आदमी किश्ती में बैठकर वहां से चले गए। दर्द में होने के बाद भी कुत्ते ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। अब तेज तूफान के बाद फिर से कुत्ते की आवाज किसी ने नहीं सुनी। कोई आवाज अब कहीं से नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन चोरों के लिए अब बहुत अच्छा समय था, क्योंकि लोग बाढ़ के कारण घर छोड़कर जा चुके थे और उनके घरों में जो सामान बचा पड़ा था, चोरों के लिए वह बहुत काम आने वाला था। कुछ समय के बाद झोंपड़ी भी पानी में गिर गई और डूब गई, लेकिन वफादार कुत्ते ने अंत तक अपने मालिक के घर की रखवाली की। इधर से मगरमच्छ ने भी कुत्ते को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो घर अभी तक इसलिए नहीं डूबा था कि वह भी कुत्ते को बचाना चाहता था। अब बाढ़ का पानी घटने लगा था। रामचरण वापस आ गया था। वह आकर अपने कुत्ते को ढूंढता है। नारियल के पेड़ के नीचे उसे मरे हुए कुत्ते की लाश नजर आती है। वह कुत्ते की लाश को उलट पलट कर देखने लगता है कि क्या वह उसका कुत्ता है, लेकिन वह अपने कुत्ते को पहचान नहीं पाता। कुत्ते का एक कान कटा हुआ था। कुत्ते का रंग पानी में ज्यादा समय तक रहने के कारण बदल चुका था। आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या कहना है? प्लीज हमें अपने विचार बताएं और हमारे साथ अपने विचार साझे करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।